झालं झालं झालं. ठीक आहे सर, टाकले रेकॉर्डिंगवर, आता करा. नाही चालू झाला तर बंद करत जा. प्राची, आवाज आ रहा है? हेलो तनु, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सर. चलो हो गया, चलो लेट्स स्टार्ट. तो देखो, हम लोगों को आज स्टडी करना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट का नेक्स्ट सेक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं. वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम ऑफ अनदर ऑन द मैग्नेट. लेट्स स्टार्ट. सर थोड़ा जोर से. जोर से बिल्कुल, गले से एकदम जबान निकाल लेता हूँ मैं बाहर ले. हाँ चलेगा, लेकिन थोड़ा जोर से. हाँ ठीक है. तो देखो, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट में हम लोगों को स्टडी करना है. अभी हम लोग देखेंगे एक नया कंसेप्ट जो कि मैग्नेटिक फील्ड और लॉरेंस फोर्स इक्वेशन से रिलेटेड है ना. तो जो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड यानी बायवॉट-सावर्ट लॉ से हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने कल लॉरेंस फोर्स इक्वेशन भी हम लोगों ने स्टडी किया, तो जिसके सारे पिक्चराइजेशन और स्क्रीनशॉट आप लोगों ने लेके रखे हैं. उन्हीं दो इक्वेशंस जो होगा वो बेस होगा इस टॉपिक के लिए. और ये फुल्ली जो है आप लोगों का वो डायग्रामेटिकल है, तो थोड़ा सा सही तरीके से देखना, क्योंकि एक डायग्राम मैं बना के दूंगा और कोशिश करेंगे हम लोग कि एक अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस की डायरेक्शन हम लोग जो डायग्राम है वो बनाएंगे. और बाद में जो दो डायग्राम्स होगी वो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, जो आपको घर पे ट्राई करना है. ठीक है. तो सबसे पहले सभी लोगों को पता है कि मेरे ख्याल से आप लोगों ने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को स्टडी किया है. और उसके बाद में आप लोगों ने देखा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट में हम लोगों ने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए कुछ ऐसा एक्सप्रेशन हम लोगों ने स्टडी किया था, B इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई A. ठीक है. तो ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन है जो कि करंट एलिमेंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, और वो भी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइटली करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, और जो भी वैल्यू होती है उस इनफाइनाइटली करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर से, तो उसी एलिमेंट के अक्रॉस में उसकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है. ठीक है. तो ये चीज हमको पता है क्योंकि B इक्वल टू जीरो, कल हम लोगों ने इसकी स्पेशल केस जब आप लोगों को दिखाई थी मैंने इस स्टैंडर्ड इक्वेशन की, तो उस करंट एलिमेंट पे उसी की मैग्नेटिक फील्ड उसके अक्रॉस द जो लाइन होगा उसके अक्रॉस में जीरो होती है करके ये बताया था. ठीक है. और B की वैल्यू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई A, वो बाद में ब्रॉडेड सेक्शन में रहेगा, है ना. यानी जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि पर्टिकुलरली अगर कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है, ऐसा अगर आप लोगों को अगर दिखाई दे रहा है, तो इस करंट कैरिंग एलिमेंट में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे मैं यहाँ पे डॉट्स बना लेता हूँ. ठीक है. इन तीनों डॉट्स पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी. ठीक है. चाहे करंट ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ, में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी. यानी I की वजह से B की वैल्यू अबाउट द एक्सिस इज गोइंग टू बी जीरो. बट ये जो सेक्शन है जो एरो मार्क करके हम लोग यहाँ से बनाएंगे, यानी इधर में आप किधर भी चले जाओ, यानी इस साइड में कितने भी डिस्टेंस पे चले जाओ, यानी A डिस्टेंस पे चले जाओ, पर्टिकुलरली कितना भी ले सकते हो आप लोग, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगी. ठीक है. तो अलोंग द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी जीरो एंड ऑन द ब्रॉडेड सेक्शन इट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट. ठीक है. तो वही चीज का कंसेप्ट हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं. और कल हम लोगों ने देखा था लॉरेंस फोर्स इक्वेशन, जो कि
हम लोग इन दोनों इक्वेशंस के। तो हमारा हेडिंग क्या रहेगा वो सबसे पहले हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू हेडिंग, दैट इज हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन टू पैरेलली करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, इन्फाइनेटली बोल सकते हो आप लोग, टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स separated a d distance apart experience a force। ये जो है, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे अभी कि दो पैरेलली करंट कैरिंग कंडक्टर्स है, separated a d small d distance apart experiencing a force, either it will be attractive or repulsive। वही हमको नेचर जो है वो हम लोगों को स्टडी करना है। तो कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इजी है, लेकिन पिक्चराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पिक्चराइजेशन शायद से समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन अब इसको इजी तरीके से समझने के लिए एक चीज हमेशा ध्यान में रखो कि मैं एक ही रूल को दो तरीके से अप्लाई कर सकता हूँ, जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को हम लोग क्या करते हैं कि आइदर यू गो थ्रू द लेफ्ट हैंड विद द हेल्प ऑफ, लेकिन मेरे को लेफ्ट हैंड ज्यादा इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं राइट हैंड के थ्रू ही जाऊंगा। तो राइट हैंड के थ्रू हम लोग देखेंगे इसी को, सेम कंसेप्ट वही रहेगा जैसे आप लोग देखते हो लेफ्ट हैंड रूल। आप लोग दोनों भी घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो उसकी, कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में जैसे हम लोगों ने डायरेक्शंस आइडेंटिफाई की थी, कि हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा लेफ्ट हैंड है यानी थ्री फिंगर्स आप लोगों को करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, और थंब जो होगा वो आपको फोर्स की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। उसी चीज को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, और क्योंकि हमको लेफ्ट हैंड का यूटिलाइजेशन होगा तो इसमें कैसा होता है कि डायरेक्शन में थोड़ा सा हाथ वगैरह टेढ़ा टूढ़ा करते हैं हम लोग, तो वो प्रॉपरली एडजस्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए इसको हम लोग प्रॉपरली एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करेंगे। किसका? right hand palm rule। it will be giving the same experiments as in like the Fleming left hand rule। तो हम लोग वो राइट हैंड रूल का हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे वो थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझ लो। तो देखो क्या करना है आपको, एक राइट हैंड लेना है और राइट हैंड को आप लोग कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करोगे, और स्ट्रेच करने के बाद में आपको दिखाई दे रही मेरी फोर फिंगर्स जो है वो आपको करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, और जो आप लोगों का थंब है वो थंब आपको फोर्स की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो फिंगर्स जहां हम कर्ल कर रहे हैं यानी किस साइड में, ऑब्वियसली मेरी उंगलियां जो है वो नीचे के साइड में ही फोल्डेड होती है। किसी उंगली अगर ऊपर की साइड में फोल्डेड होती होंगी तो डिफॉल्टेड केस है, समझ लो। तो जो उंगलियां है आप लोगों की, समझ लो कैसी फोल्ड होनी चाहिए, इनसाइड में फोल्ड होनी चाहिए, यानी टुवर्ड्स द इनसाइड। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है, करंट की डायरेक्शन है वो सीधी सामने की तरफ आपको दिखाई देगा, और लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में आपको फोर्स दिखाई देगा। तो ये रूल फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के जैसा ही है, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं पाम रूल। जो हम लोग पाम रूल से हम लोग डायरेक्टली राइट हैंड पाम रूल से आप लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को भी क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। तो जैसे देख रहा है इसी रूल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और हम लोग डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो अब नेसेसरीली होता क्या है कि हम लोगों को अभी देखना है कि ये जो चीज हम लोगों ने ऑब्जर्व की है, जो हमको यहाँ दिखाई देगी अभी एक्सप्रेशन में, तो हम लोग हमारे पास में चार केसेस है। एक सबसे पहली केस है कि जो दो वायर्स है कंडक्टिंग एलिमेंट्स पैरेलली स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है
सेपरेशन दिया है हमको, गिवन दिया है डायग्राम में, एक्सप्रेशन में दिया हुआ है कि डी डिस्टेंस पे ये दोनों कंडक्टिंग वायर्स जो है वो सेपरेटेड है, और इन दोनों पैरेलली करंट कैरिंग कंडक्टर्स है सेपरेटेड डिस्टेंस, ऑब्वियसली इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। तो वो जो करंट फ्लो हो रहा है, तो वो करंट दोनों भी हम लोग इस तरीके से ले सकते हैं, दोनों की डायरेक्शन हम लोगों ने सेम डायरेक्शन हम लोगों ने आइडेंटिफाई की, ठीक है। दोनों करंट का जो मैग्नीट्यूड है, तो दोनों करंट का मैग्नीट्यूड आप सेम ले सकते हो, डिफरेंट ले सकते हो, चॉइस इज ऑल यूअर्स, बट वी आर deriving the general relation and after that we can implement it with the help of the other things। तो हम लोग जैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ पे मैं इसको करंट नाम दे देता हूँ I1, इसको नाम दे देता हूँ I2, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों भी I1 और I2 यानी डेफिनेटली दोनों के बीच में से जो जाने वाला करंट है वो उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। अब ऑब्वियसली है ये जो करंट कैरिंग एलिमेंट है, तो इसकी वजह से हम लोगों को अब जो दो एक्सप्रेशंस हम लोग साइड में लिखेंगे, उन दोनों एक्सप्रेशन की मदद से हमको क्या करना है, जनरल एक्सप्रेशन क्या करना है, डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हमको पहले साइंटिस्ट लॉरेंस फोर्स इक्वेशन हमको दिखाई देगा। लॉरेंस फोर्स इक्वेशन क्या है, F इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B, इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। यह आप लोगों का दोनों भी जो है लॉरेंस फोर्स इक्वेशन। और मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू इनफाइनाइटली करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, इनफाइनाइटली करंट कैरिंग कंडक्टर, ये माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ये भी माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो B का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई, और यहाँ पे 2 पाई के साथ में हम लोग D ये डिस्टेंस जो है वो आइडेंटिफाई करें। तो ये जो दो एक्सप्रेशन है, इन दोनों एक्सप्रेशंस को हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेकिन इन दोनों एक्सप्रेशन के साथ में जब हम लोग डील करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जब मैं फोर्स F1 लूंगा, क्योंकि I1 ये सिंबल दिया है, तो ऑब्वियसली अब हमारे पास में जो है क्या है कि ये दोनों भी इनफाइनाइटली करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी दोनों की जो लेंथ है वो सेम होगी। इनफाइनाइट है तो लेंथ दोनों की सेम होगी, इसके लिए भी L है, इसके लिए भी L ही सिंबल हम लोग इनफाइनाइट। अब आप बोल रहे होगे कि सर इन्फिनिटी है तो लेंथ L कैसी हो सकती है, तो हम लोग इमेजिन कर रहे हैं बेटा, तो इसलिए L की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। समझ लो एक पर्टिकुलरली एक फाइनाइट लेंथ को लेके, उसके मैग्नीट्यूड को लेके हम लोग डील करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जितना आप लेंथ एलिमेंट लोगे उतनी मैग्नेटिक का इफेक्ट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो समझ लो यहाँ पे लेंथ हम लोगों ने L लेंथ ले ली, तो उसके लिए इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो B होगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर इनफाइनाइट लाइन है तो समझो इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग L इक्वल टू स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कि अभी हमको यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड में अब हमको रूल अप्लाई करना है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट और क्रॉस नहीं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे हम लोग उसको, डॉट और क्रॉस, ये जो सिंबल है वो दोनों सिंबल्स को हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हम लोग I1 और I2 की वैल्यू लेंगे, तो I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो ऑब्वियसली I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कुछ ऐसा सर्कल बनाएगी, ठीक है, और I2 जो होगी वो कुछ ऐसा सर्कल बनाएगी। तो क्योंकि दोनों का रेडियस जो होगा वो सेम होगा, तो कुछ ऐसे सर्कल्स हमको, ये मैंने पेंटेड लाइन से ड्रॉ इसलिए की है ताकि इमेजिनेशन करते समय में, क्योंकि ये परपेंडिकुलरली है, तो आप लोगों को थोड़ा सा आसान हो जाएगा किस तरीके से। तो ये I1 I2 है जिसने अपने सराउंडिंग रीजन में परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एलिमेंट, आप बोल सकते हो आपकी पेन में आप लोग चूड़ी को इंट्रोड्यूस करो, आपके पास में अगर कोई चूड़ी होगी, तो वो जो चूड़ी है वो है आपका सरकमफरेंस ऑफ ए सर्कल, और उस चूड़ी के
लाइन एलिमेंट के अक्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो I1 जो है, I2 जो है वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा B2, ठीक है। और वो B2 मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से जब ये B2 फील्ड ऐसे ऐसे गोल 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 घूमते हुए जाएगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे, यानी इस कंडक्टर के ऊपर में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आप लोगों को यहाँ पे एक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। और इस करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो इस I2 के ऊपर में क्या हो रही है, एक्ट होते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि अब किस तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे इस तरीके से। अब देखो ये करंट कैरिंग एलिमेंट है, ठीक है। तो दोनों भी अपसाइड में जा रहे हैं, यानी ऑब्वियसली दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी। किधर में जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी। तो इसीलिए जब पहला एलिमेंट है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है जो कि I2 के ऊपर एक्ट होगी, वो जाएगी इनसाइड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जाएगी। क्रॉस मार्क से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जा रही है। करंट हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेते, करंट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जा रही है। कौन सी फील्ड, I1 की वजह से जो B1 एक्ट होगा, तो B1 यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। ये जो B1 यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रहा है वो I1 की वजह से है, और ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जा रहा है, यानी अंदर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कि राइट हैंड रूल के हिसाब से अगर हम लोग हाँ, तो जैसे स्क्रीन जब स्टेबल हो जाएगी तो दिखाई देगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो B1 फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ से जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगी जब वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगी तो वो ऐसी आएगी। तो यहाँ से वो नीचे से बाहर निकलते हुए दिखाई देगी, यानी हम लोग यहाँ पे लेंगे डॉट, ठीक है। यहाँ पे मैंने डॉट बनाया है और एक साइड में मैंने क्रॉस बनाया है। क्रॉस यानी B1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डॉट जो है वो डॉट जो है वो B2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी एक कंडक्टर के ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड जो है एक कंडक्टर जो है जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दे रही है, और एक कंडक्टर ऐसा है जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किधर जाते हुए दिखाई दे रही है, नीचे इनसाइड जाते हुए दिखाई दे रही है। और एक इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे दिखाई दे रही है, अप साइड में आते हुए दिखाई दे रही है। एक साइड में डाउन साइड में और एक साइड में अप साइड में, बिकॉज ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो ऑब्वियसली आप लोग इसको एज्यूम करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। और दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड अपने रीजन में बना रहे हैं ये सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, तो उनका दोनों का भी रेडियस सेम है, यानी जो रेडियस है हम लोग वो d से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसीलिए इसमें d जो है हमने कांस्टेंट लिया है ताकि इफेक्ट जो है हमको दिखाई दे। अब आपको अप्लाई करना है कौन सा रूल, फ्लेमिंग पाम रूल के हिसाब से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला जो है जो फोर्स जनरेट होगा, है ना, क्योंकि हमको पता है I2 है B1, I2 के ऊपर में B2 का इफेक्ट है, I1 के ऊपर में I1 के ऊपर में यहाँ पे I1 हम लोग देखेंगे कि I1 जो है वो क्या करेगा, B2 को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। यानी B2 का इफेक्ट हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस हिसाब से B1 I1 की वैल्यू आइडेंटिफाई हो रही। तो देखो अब ये जो I2 है उसका करंट ऐसा जा रहा है कुछ, है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है करंट, जो कि हम लोग यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस डायग्राम के ऊपर में। तो यहाँ करंट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, जो मेरी 4 फिंगर्स रिप्रेजेंट कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जा रही है। यानी जो मेरा ये साइड जो है ना, पाम रूल, यानी ये जो साइड आप लोग बोल सकते हो इस डायरेक्शन में, मैं इस डायरेक्शन में इसको फोल्ड कर रहा हूँ उंगली को अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ फोल्ड कर रहा हूँ इन द सेंस कि मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो किधर जा रही है, इनसाइड जा रही है। तो यहाँ से तुमको देख सकते हो तुम लोग कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ,
और तो फोर्स लगेगा आपका लेफ्ट साइड पे। किधर लगेगा फोर्स? लेफ्ट साइड पे फोर्स लगेगा। तो उसी तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे फोर्स है। ठीक है, तो देखो इस तरीके से सिंपली देख सकते हो आप लोग। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ I2, 4 fingers represented the direction of I2, thumb will be represented the direction of F2, and B1 का जो डायरेक्शन है वो into the plane of paper है, ठीक है। तो वो हम लोगों को इस तरीके से दिखाई देगा। अब वही सेम टाइप से फोर्स हम लोग जब इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, तो अब आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं इस पेज को कुछ ऐसा रखूंगा, ठीक है, ताकि तुम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सको। तो अभी अभी करंट इधर जा रहा है, ठीक है। तो करंट अगर नीचे से ऊपर की तरफ में बढ़ रहा है तो करंट कैसा है, ऐसा। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, जो 4 फिंगर की तरफ में आप लोगों को करंट जाते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि नीचे से ऊपर की तरफ। और जो थंब है आप लोगों को, वो थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर है। कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड? आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर है, को डॉट से रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो फोर्स एक्ट होगा उसकी डायरेक्शन ऐसी रहेगी, ठीक है। यहाँ से हम लोग फोर्स की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ से F1 का डायरेक्शन, ठीक है। तो अभी देखो स्क्रीन के ऊपर में आप लोगों को दिखाई देगा कि तीनों हम लोगों ने पाम रूल के मदद से हम लोगों ने देखा, यानी वही हम लोग बोलते हैं जिसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की मदद से हम लोगों ने क्या कर दिया, I, B और F के बीच में रिलेशंस जो है वो डिफाइन कर दिया। अब आपको डायग्राम के ऊपर से ही पता चलता है कि जब फोर्स सर डिफाइन दिख हो रहा रहा नहीं है, ना अच्छे से। दिखाई दे रहा है ना, स्क्रीन तो पॉज है, यानी स्क्रीन तो स्टेबल है। उधर का आधा कट रहा थोड़ा, वो हम्म, उधर का आधा थोड़ा सा कट रहा, साइड में लो फोन। उधर कुछ भी नहीं है ना? ठीक है ठीक है। ठीक है, हाँ, उधर उस साइड में कुछ भी नहीं है। तो देखो इस तरीके से फोर्स के ऊपर में, अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ F1 लिखूं तो यहाँ मेरे को I1 लिखना पड़ेगा। अच्छे से सुना, F1 तो I1, लेंथ तो दोनों के लिए सेम है, लेकिन I1 के ऊपर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है B2, यानी आपको लिखना पड़ेगा F1 I1 B2। और इस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर जब आप लोग जाओगे तब लिखोगे F2 I2 B1। सिंपल सा एक्सप्रेशन मैं लिखवा के भी दे दूंगा, इसलिए आप लोगों को ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। और अब जो फील्ड है वो हम लोग दोनों के लिए भी रेडियस मेरा सेम है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, यानी डी डिस्टेंस जो है वो दोनों के लिए सेम है। और यहाँ पे भी हम लोगों ने इत्तेफाक से डी ही लिया है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि डी डी से एलिमेंट से हम लोग डायरेक्टली, यानी दोनों का डायमीटर जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग एलिमेंट इज गोइंग टू बी डी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के लिए भी सेम है, तो डी ही डिस्टेंस से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली देखते हैं कि अभी हम लोग एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे F1 का और B1 और B2 का एक्सप्रेशन कैसे लिखना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखवा के देता हूँ, फिर आप लोग दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो आप किसी भी एक एलिमेंट के ऊपर में जाओगे तो आपको यू गेट द सेम रिजल्ट, ठीक है। तो किसी भी प्रोसेस के थ्रू जाओगे तो इसलिए मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ, तब तक कि आप लोग डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छी सर तरीके से कुछ नहीं दिख राइट हैंड रहा, रूल का हाँ, दिखाई दे रहा है ना? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा सर। देखो अकेले को नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी सबको दिखाई दे रहा है ना? सर ब्लर ब्लर दिख रहा है, एक हाँ, अक्षर भी नहीं दिख हमको रहा। भी नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा सर। अभी है? नहीं सर, पूरा ब्लर ब्लर दिख रहा। स्क्रीन सबको स्टेबल दिखाई दे रही क्या? नहीं।
टेबल है पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा। ब्लर दिख रहा है, ब्लर ब्लर दिख रहा है। अभी दिखाई दे रहा है? नहीं। अभी दिखाई दे रहा है? हेलो, दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा सर। अब आया? नहीं दिख रहा है सर। शिवम को नहीं दिखाई दे रहा होगा, है ना? अभी अभी दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा सर। हाँ, तेरे को तो दिखाई नहीं देगा, फुल्ली नहीं दिखाई देगा तेरे को। हेलो, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? सर नहीं दिखाई दे रहा, बाकी को भी पूछ लो आप। देखो, अकेले को स्क्रीन नहीं भी दिखाई दे। सर नहीं किसको दिख नहीं रहा, दिखाई? स्क्रीन भी नहीं दिख रहा। हेलो सर, हाँ, हेलो निश्चय। कैमरा पूछो। हाँ, कैमरा पूछो थोड़ा सा। थूक लगा के पूछो सर। हाँ, कैमरे के ऊपर ही होऊंगा। क्या सब ऐसे कर रहे, कुछ समझ रहा नहीं। अरे स्क्रीन दिखाई दे रहा है ओम क्या तेरे हाथ को? तू ही चेहरे। ओम, ओम, मानस, निश्चय, स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिख रहा। हाँ सर, मेरे को बराबर दिख रहा, मैं नहीं, स्क्रीनशॉट ले लिया, हो गया मेरा। हाँ दिखाई दे रहा है? और अभी मेरे को भी स्टेबल दिख दिखाई रहा। दे रहा है ना? हाँ हाँ, तो फिर वो नेटवर्क वालों का प्रॉब्लम है। चलो आगे बढ़ते हाँ हैं। हाँ। ठीक है, तो देखो मैं अभी एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ। तो अभी मैं बोल नहीं रहा हूँ, सिर्फ एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, नहीं तो बोलोगे फिर से सर की आवाज नहीं आ रही करके। F1 इक्वल टू I1 L क्रॉस B2 हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे F2 I2 L क्रॉस B1। ठीक है, तो इसी तरीके से, और यहाँ पे जो फील्ड होगी वो B2 का एक्सप्रेशन रहेगा,
B2 इक्वल टू म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई D, और यहाँ पे B1 के लिए रहेगा म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई D। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो F1 बिकम्स, तो F1 इक्वल टू हो जाएगा I1। ठीक है, और L और B2 के बीच में तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो दोनों की जो एक्सप्रेशन रहेगा वो B2 रहेगा, B2L साइन थीटा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये थीटा कहाँ से आएगा तो वो तुमको पता चलेगा। तो उस तरीके से F2 इक्वल टू होगा I2L B1 साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू दोनों के लिए 90 डिग्री है यहाँ पे, इसलिए आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करोगे I1। B2 की जगह लिखूंगा मैं म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई D, जो कि मैं ऐसा डॉटेड से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि तुमको पता चले कि हम लोगों ने एक्चुअली क्या पुट किया है। तो यहाँ पे F1 का वैल्यू रहेगा, और ये F2, और इस F2 से हम लोग I2L, और B1 की जगह लिखेंगे हम लोग, B1 की जगह म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो यहाँ से हम लोग इसको कॉमनली मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, तो दोनों एक्सप्रेशन कैलकुलेट करोगे तो दोनों के लिए फॉर्मूला सर उसका एक बार दिखाना, मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ हाँ, पूरा स्टेबल कर देता हूँ मैं पूरा होने के बाद। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द गिवन केस। तो अब यहाँ पे स्टेबल रखा है मैंने, एक्सप्रेशन को अच्छी तरीके से देखो। स्क्रीनशॉट ले लो और एक्सप्रेशन को टैली करके देख लो, और कॉमन एक्सप्रेशन आएगा आपको, जो कि कॉमन एक्सप्रेशन मैंने लेफ्ट कॉर्नर पे लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लो और यहीं पे आज का सेशन खत्म करते हैं। सर अभी दिख रहा है अच्छे से? अभी दिख रहा है ना? अभी नेटवर्क आ गया होगा। हाँ, अभी तेरा नेटवर्क आ गया होगा। अभी स्क्रीनशॉट ले ले, नहीं तो नेटवर्क चला जाएगा फिर से। सर 100 मीटर नहीं तो तेरा पोपट हो जाएगा फिर से ब्लू वाला। क्या होगा? बोल शिवम। बगड़ा हो जाएगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। तो यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। तो पैरेलली करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए अब कल देखूंगा कि कल ही हम लोग इसी के ऊपर से अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखो कि तुमको प्रैक्टिस करनी है बाकी 3 चीजों के लिए। ठीक है, तो वो तीनों चीजों के सभी ने अगर स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा तो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ आगे। और तीनों डायग्राम की प्रैक्टिस तुमको करनी है, और इसके ऊपर में आप लोगों को फोर्सेस के इक्वेशंस बनाने हैं। तो डायग्राम
केस 1, केस 2 और केस 3 के लिए डायग्राम बनानी है। होमवर्क ये होमवर्क है, होमवर्क करके रखना, इसकी प्रैक्टिस करो। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स पता करेगा। अभी की जो केस अपन ने पढ़ी उसमें अट्रैक्टिव नेचर डिफाइन हो रहा है। ओके सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, करो घर पे। लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, जितने हाथ है तुम्हारे सारे हाथों का इस्तेमाल करो, दिमाग का इस्तेमाल करो और देखो फोर्सेस की इक्वेशन कैसे होते हैं। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तानी भाव आपके स्वागत है, हाजिर है। ठीक है चलो, ओके बाय बाय बाय। बाय सर। बाय बाय।